प्रिय बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 9वीं हिंदी में सत्र 2021-22 के लिए क्या नवीनतम और संशोधित पाठ्यक्रम है, उसकी अंक योजना किस प्रकार से विभाजित हुई है, यह मैं आपको अभी स्पष्ट करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पाठ्यक्रम का अंक योजना और कौन कौन से पाठ इस सत्र में और सत्र दूसरे में आएंगे, यह आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो लीजिए चलते हैं सबसे पहले कि कक्षा 9वीं हिंदी के सत्र 1 में कौन कौन से पाठ आएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, ये सीबीएसई की साइट से ही डाउनलोड किया गया पत्र है। सत्र 1 2021-22 में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं। तो कौन कौन से पाठ हैं? गद्य खंड से केवल 2 पाठ आएंगे, प्रेमचंद जी का 2 बैलों की कहानी और राहुल सांस्कृत्यायन जी का ल्हासा की ओर। काव्य खंड में 3 ही पाठ आएंगे, कबीर की साखियां और शबद पद 1। तो यह पद 1 लिखने का मतलब यह है कि पद 2 जो है वह आपको नहीं आएगा, और ललित का जो वाक पाठ है वह आएगा, और रसखान के सवैये। तो कुल 5 पाठ ही आपको सत्र 1 की परीक्षा में आएंगे। और जो आपकी अनुपूरक पुस्तक कृतिका लगी है उसमें से इसमें एक भी पाठ नहीं आ रहा है। अब हम चलते थोड़ा अंक योजना की ओर। तो देखिए, पहले सत्र के पेपर को यहाँ पर 50 अंकों में बांटा गया है, ये आप देख रहे हैं 50। पहले सत्र का पेपर पूर्ण रूप से MCQ बेस्ड होगा, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। देखिए वहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्न 1 में 2 प्रश्न आएंगे। एक अपठित गद्यांश, इसमें 5 प्रश्न होंगे, 5 विकल्प वाले होंगे 5 नंबर के। फिर अपठित काव्यांश, 5 प्रश्न आएंगे, 5 विकल्प के, 1-1 नंबर के, 5 नंबर। प्रश्न दूसरे में आपकी 4 व्याकरण आएंगी। अब ये जो मैंने आपको हरे कलर से किया है, ये इसलिए किया है कि पहले आपको ये 4 व्याकरण पूरे सत्र के लिए लगी हुई थी, लेकिन अब केवल सत्र 1 में ये चारों की चारों व्याकरण आएंगी। अंक वही हैं 16, क्योंकि 4 मुख्य रूप से व्याकरण है। पहला उपसर्ग प्रत्यय, दूसरा समास, तीसरा अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और अलंकार। ये सारे 4-4 नंबर के हैं। 16 प्रश्न आएंगे इन चारों व्याकरण पर, और सारे के सारे 16 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्न 3 की तरफ चलें तो गद्य खंड के पाठों में से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। क्षितिज पुस्तक से गद्य पाठ में से ही उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने के लिए 2 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्य खंड में चलें तो उसमें से भी 7 नंबर के प्रश्न आएंगे, 5 बहुविकल्पीय काव्यांश के आधार पर और 2 काव्यबोध को परखने के लिए। तो इस तरह से अब 14 नंबर इस पुस्तक में से, क्षितिज पुस्तक में से देखेंगे। अभी जो आंतरिक मूल्यांकन है ये मैंने हरे कलर में किया है। इसका कारण क्या है? पहले आपका जो आंतरिक मूल्यांकन होता था, इंटरनल असेसमेंट, वह 20 नंबर का होता था, क्योंकि सत्र में एक ही बार होता था। लेकिन इस बार आपको दोनों सत्रों में 2 बार आंतरिक मूल्यांकन देना होगा, जिसको 10-10 भागों में 10-10 अंकों में बांटा गया है। पहले 5-5 के थे, इसी को 2.5-2.5 का कर दिया गया है। इस पर एक नज़र डालें, सामयिक आंकलन क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसके आधार पर आपका आकलन किया जाएगा। सामयिक आकलन मतलब जो आपके यूनिट टेस्ट परीक्षाएं होती हैं, जिनको पेन पेपर टेस्ट कहते हैं, उसका 2.5% मतलब 2.5 नंबर आपको उसमें से मिलेगा, जो आप अंक प्राप्त करेंगे। बहुविध आकलन मतलब मल्टीपल असेसमेंट, और 2.5 नंबर आपको प्राप्त होंगे पोर्टफोलियो से, और 2.5 नंबर आपको प्राप्त होंगे श्रवण एवं वाचन अर्थात स्पीकिंग एवं लिसनिंग में से। अब आपको एक पत्र दिखाता हूं जिसमें आपको ये पता चल पाएगा कि बहुविध आकलन और पोर्टफोलियो क्या है, क्योंकि यही 2 चीज़ें हमें क्लियर नहीं हो पा रही हैं और आपको भी इस पर थोड़ा सा संदेह होगा। ये देखिए, पेन पेपर टेस्ट 5 नंबर, मल्टीपल असेसमेंट में क्या क्या आएगा, क्विज आ सकती हैं, ओरल टेस्ट आ सकता है, कॉन्सेप्ट मैप, एग्जिट कार्ड्स, विजुअल एक्सप्रेशंस आएंगे। मतलब शिक्षक जो आपकी पढ़ाते समय अनेक गतिविधियां
परीक्षित करते हैं उनके 5 अंक। पोर्टफोलियो में क्या है? क्लास वर्क प्लस पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट, रिफ्लेक्शंस, नरेशंस, जनरल्स एट्सेट्रा। तो ये 5 नंबर वो हैं, और जो 5 नंबर आपके ASL के हो गए हैं। अब हम चलते हैं सत्र 2 पर। सत्र प्रथम आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है, कौन कौन से पाठ हैं और किस तरह की अंक योजना रहेगी। अब चलते हैं सत्र 2 में। देखिए सत्र 2 में जो आपको पाठ आएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हो सत्र 2 21-22 में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं। क्षितिज पुस्तक से आएंगे जाबिर हुसैन द्वारा लिखित सांवले सपनों की याद, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित प्रेमचंद के फटे जूते, और काव्यखंड में माखनलाल चतुर्वेदी जी की कैदी और कोकिला कविता और राजेश जोशी जी की बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये 4 ही पाठ आपको क्षितिज पुस्तक में से सत्र दूसरे में आएंगे। और ये अनुपूरक पुस्तक है जो कि आपकी कृतिका पुस्तक लगी है, इसमें कुल पाठ 5 हैं पर 3 ही आएंगे, और तीनों के तीनों पाठ सत्र दूसरे में आएंगे। कौन कौन से? मृदुला गर्ग का मेरे संग की औरतें, विद्यासागर नौटियाल का माटी वाली, जगदीश चंद्र माथुर जी का रीढ़ की हड्डी। और ये जो 2 पाठ और रह गए हैं वो आपके नहीं शामिल किए गए हैं। अब एक बार अंक योजना पर चलते हैं हम कि द्वितीय सत्र का पेपर किस प्रकार से बटेगा। पहला सत्र का पूरा पेपर MCQ वाला होगा, पर दूसरे पेपर में अर्थात दूसरे सत्र में ऐसा नहीं है। देखिए प्रश्न 1 गद्य खंड से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। तो ये आपके 8 नंबर यहां पर हो गए। तो ये आपका 4 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। कहां से? क्षितिज से, क्षितिज के गद्य खंड से। 8 नंबर हो गए। काव्य खंड में जो कि क्षितिज से ही है, इसमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2-2 नंबर के हैं, तो हो गए 6 नंबर। और जो अनुपूरक पुस्तक है कृतिका, उसमें से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि होंगे 3-3 नंबर के। तो कुल मिलाकर के ये जो 20 नंबर हैं जो दूसरे सत्र में आएंगे वो तीनों खंडों से आएंगे, क्षितिज के दोनों खंड और कृतिका के एक खंड, जो कि MCQ नहीं होंगे। इसी सत्र में अगले जो 20 नंबर हैं उनका विभाजन इस प्रकार हुआ है कि आपको किसी 3 विषयों में से एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा जो कि 5 नंबर का होगा। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आपको दिए जाएंगे जिसमें से कोई किसी एक पर आपको पत्र लिखना है, ये भी 5 नंबर का होगा। 2 संवाद लेखन होंगे विकल्प के साथ जो आपको लिखने हैं, ये आपके 2.5 नंबर के होंगे, 5 नंबर के। और एक लघु कहानी संकेतों के आधार पर आपको लिखनी है, ये आपकी आएगी 5 नंबर की। तो ये हो गए 20 नंबर लिखने के, और ऊपर के 20 नंबर क्षितिज और कृतिका में से। अब जो शेष 10 नंबर हैं वो उसी प्रकार से वितरित हुए हैं जिस प्रकार से प्रथम सत्र में आंतरिक मूल्यांकन पर वितरित हुए थे। सामयिक आकलन 2.5 नंबर, बहुविध आकलन मतलब मल्टीपल असेसमेंट 2.5 नंबर, पोर्टफोलियो 2.5 नंबर, श्रवण एवं वाचन 5 नंबर, 2.5 नंबर। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब आपको मैं एक और आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के इंडेक्स के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। ये देखिए जो हरे कलर के हैं वो आपके टर्म 1 में हैं। तो हरे कलर में आपको टोटली 5 दिखाई दे रहे हैं, तो टर्म 1 में यही 5 आएंगे, और इन 5 के अलावा आपकी 4 व्याकरण आएंगी। और जो पर्पल कलर में है वो देखिए 2, 3, 4, ये चारों पाठ आपके सत्र 2 में आएंगे, प्लस ये कृतिका पुस्तक के 3 पाठ। और ये जो 2 पाठ हैं इस जल प्रलय में और किस तरह आखिर में हिंदी में आया, ये आपके नहीं हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि कक्षा 9वीं में इस साल 2 सत्रों में विभाजित होने वाला पाठ्यक्रम की अंक योजना क्या होगी, और उन दोनों सत्रों में कौन कौन से पाठ आपको आए हैं और आएंगे, और कौन कौन से पाठ हट गए हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट देना न भूलें। फिर भी कोई समस्या हो तो आप दिए हुए संपर्क सूत्र पर संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।